हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर देखेंगे, साखी। इसे लिखा है कबीरदास जी ने। पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। हिंदी के संत कवियों में कबीरदास का सर्वोच्च स्थान है। कबीर हिंदी की संत काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि है। कबीरदास जी को संत कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है। इनका जन्म संवत 1455 को माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इसे सन 1495 माना है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। स्वामी रामानंद ये उनके गुरु थे, लेकिन कुछ लोग संत शेख तकी ये उनके गुरु थे ऐसा भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे। इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। कबीरदास जी मूर्ति पूजा, कर्मकांड इसका विरोध करते थे। वे निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाया है। राम रहीम एकता पर उनका विश्वास था और वो विश्वास वो समाज में फैलाना चाहते थे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये है साखी। साखी मतलब दोहे। संकलित साखियों यानी दोहों में कबीर ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रज, पूर्वी हिंदी, पंजाबी, अवधी, राजस्थानी इन्हीं भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। अभी हम पढ़ेंगे साखी। साखी का मतलब होता है साक्षी या गवाह। कबीरदास जी ने अपने आजू बाजू में यानी परिवेश में जो भी कुछ देखा उसे अपने शब्दों में व्यक्त किया है, इसीलिए इसे साखी कहा जाता है, यानी साक्षी या गवाह। फर्स्ट देखेंगे, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद, गोविंद का मतलब भगवान और गुरु यानी शिक्षक। दोऊ खड़े यानी दोनों खड़े। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, यानी गुरु और गोविंद यानी भगवान, ये दोनों हमारे सामने अगर खड़े हैं तो हमें किसके पैर पहले छूना चाहिए या किसके चरणों में हमें पहले शीश झुकाना चाहिए। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी यानी सर्वश्रेष्ठ बलवान ऐसे हमारे गुरु हैं जो कि हमें भगवान का मार्ग दिखाते हैं। तो दोनों का मतलब फिर से एक बार देखेंगे। गुरु और ईश्वर दोनों हमारे अगर सामने खड़े हैं तो पहले हमें गुरु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि उनकी ही कृपा से भगवान का दर्शन हमें प्राप्त होता है या गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं। गुरु हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, गुरु का स्थान भगवान के स्थान से भी ऊपर का स्थान है। अभी दूसरा दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी,
तामे दो न समाही। मैं यानी मेरे अंदर जो अहंकार है वो अहंकार, मैं यहाँ पर आया है अहंकार के लिए। हरि यानी परमात्मा, सांकरी का मतलब तंग यानी नैरो, तामे यानी उसमें। देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं यानी भगवान नहीं थे। अब हरि है, मैं नहीं। अब जाके मेरे अंदर परमेश्वर है, तो मैं यानी अहंकार मेरे अंदर नहीं रहा है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो समाई। प्रेम गली अति सांकरी, अति सांकरी यानी प्रेम की गली, जो मेरे अंदर प्रेम की गली है वो बहुत न्यारो है, तंग है। तामे दो न समाही, उसमें दो नहीं समा सकते हैं। अभी देखेंगे फिर से एक बार दोनों का मतलब। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस पंक्ति में कबीर जी को क्या कहना है, मेरे कारण सब कुछ होता है, ऐसे जब इंसान सोचता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मेरे अंदर जब अहंकार था तब हरि नहीं थे, भगवान नहीं थे, और अब जब अहंकार यहाँ से चला गया है तो यहाँ परमेश्वर बसा है। मेरे हृदय में जो प्रेम है उसकी गली जो है वो बहुत नैरो है, उसके कारण उसके अंदर अहंकार और भगवान ये दोनों नहीं रह सकते हैं, उसमें से एक ही रह सकता है। तो अभी अहंकार चला गया है और बस यहाँ पर मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर रहते हैं। तीसरा दोहा, कांकर पाथर जोरी कै, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कांकर यानी कंकड़, छोटे छोटे पत्थर, और पाथर का मतलब पत्थर, बांग देना यानी अजान देना, ये प्रार्थना है। देखिए, कांकर पाथर जोड़ी के यानी कांकर पाथर छोटे पत्थर पत्थर जोड़ के, जोड़ी के यानी जोड़ के, मस्जिद लई बनाए यानी मस्जिद बना दी। पत्थर पत्थर जोड़कर मस्जिद की जो इमारत है वो बना दी। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, यानी उसके ऊपर फिर मुल्ला यानी मौलवी जो है वो बांग देता है यानी अजान देता है। क्या बहरा हुआ खुदा। ऐसा अगर मौलवी ऊपर चढ़कर, मस्जिद के ऊपर चढ़कर बांग देता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि खुदा बहरा नहीं हुआ है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए फिर से एक बार इन दोनों लाइन का मतलब। मौलवी कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाते हैं और रोज़ सुबह उस पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से बांग देते हैं, यानी ईश्वर को बुलाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं वो क्या बहरा हो गया है, यानी खुदा यानी भगवान क्या बहरा हो गया है। उससे अच्छा अगर ये इमारत मस्जिद की इमारत बन गई है तो इसके अंदर बैठकर शांत मन से भक्ति करना ज़्यादा उचित है। चौथा दोहा देखेंगे, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अब यहाँ पर कबीर जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। देखिए, पाहन, पाहन का मतलब पत्थर, पहाड़, पहाड़ मतलब होता है पहाड़, और चाकी यानी चक्की। कबीर जी मूर्ति पूजा के आडंबर का यहाँ विरोध करते हैं और कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले। पाहन यानी पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा, पूजा करूंगा, पहाड़ पूजूंगा यानी पूजा करूंगा। ताते ये चाकी भली, यानी पहाड़ पूजने से तो ज़्यादा अच्छा है कि चक्की का पूजा करना। पीस खाए संसार, क्योंकि चक्की की पूजा क्यों अच्छी है, क्योंकि उसमें जो अनाज पीसकर जो आटा मिलता है उसको खाकर संसार जीता है। देखिए,
दोनों का मतलब, अगर पाहन यानी पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिलता है, कबीरदास बोलते हैं, तो मैं तो पहाड़ की ही पूजा करूँगा। वह चलेगा क्या? यानी पहाड़ की पूजा कर कर चलेगा क्या? उससे तो अच्छा है कि चाकी की यानी चक्की की पूजा करना। क्यों? क्योंकि चक्की तो पत्थर की ही होती है और वो काम की भी होती है, क्योंकि उसमें हम गेहूँ, ज्वार जैसे अनाज पीस कर उससे जो आटा मिलता है उसकी रोटी बनाकर खाते हैं। हमें वो जिंदा रखने का काम करती है। तो अगर पत्थर को ही पूजना है, पत्थर की ही पूजा करनी है, तो कबीरदास कहते हैं कि चक्की की पूजा करना ज़्यादा उचित है। पांचवा और अंतिम दोहा देखते हैं। सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय, सात संबंध की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागद करो, कागद यानी कागज, सब धरती का कागज करो, लेखनी सब बन रहा है। बन रहा है का मतलब होता है वन, जंगल, सभी जंगल यानी सभी वन की लेखनी करो। सात समंद, समंद, समंद का मतलब समुद्र या सागर, सात समंद की मसी करो, मसी यानी स्याही, इंक। सात समंदर की स्याही करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर ऐसा करेंगे तो भी हम गुरु के जो गुण हैं वो लिख नहीं पाएंगे, इतने अच्छे गुरु के गुण होते हैं। फिर से एक बार हम इस दोहे का मतलब समझते हैं। सब धरती यानी पूरी पृथ्वी को कागज करेंगे और सब वनों को कलम करेंगे, कलम यानी पेन, लेखनी करेंगे। और सातों सागर की अगर हम स्याही करते हैं, इंक करते हैं और फिर हम गुरु के गुण लिखने को जाएंगे, तो भी हम वो गुण लिख नहीं पाएंगे। गुरु की महिमा अनंत है, गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान अनमोल होता है। इसीलिए कबीरदास जी ने गुरु को भगवान से भी ऊपर का स्थान दिया है।